हेलो एवरीवन। सो वेद प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2026 से लेके 2027 का जो फॉर्म है गाइस वो आपके पास स्टार्ट हो चुका है, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके पास रिलीज हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन बच्चे जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है, लास्ट डेट आपके पास क्या होने वाली है, रिन्यूअल प्रोसेस क्या है एंड साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई जल्दी से एक बार यहाँ पर नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एनएसपी स्कॉलरशिप जो है वो आपके पास होती क्या है। एनएसपी स्कॉलरशिप गाइस एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर करा गया है कि आपके पास पूरा जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ही स्मूथली हो जाए, यानी कि बीच के जो मिडल मैन है वो सारे के सारे हट जाए और आपका जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में यहाँ पर गिरे, यानी कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर मिले। यानी कि यहाँ पर स्कॉलरशिप को बहुत ज्यादा स्मूथ करने की प्रोसेस यहाँ पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो भाई जितने भी बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, वेदर वो क्लास 10th में, 1st to 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भाई यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 1 to 10 के स्टूडेंट्स, पोस्ट मैट्रिक यानी क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यानी कि जो भी भाई बच्चे अपना डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे पीएचडी, रिसर्च कोर्सेज, यानी कि भाई कोई भी अगर यहाँ पर इनरोल हो रखा है किसी भी कोर्स के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो सभी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं इस एनएसपी के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होने वाली है। तो भाई जिनकी भी एससी, एसटी, ओबीसी, जिनकी भी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये आपके पास पोस्ट मैट्रिक के लिए हो जाती है। और जिनकी भी टॉप क्लास की है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि स्कीम्स भी आपके पास कितने अलग अलग तरीके के स्कीम्स है। आप जाकर अपनी स्कीम चेक कर लीजिएगा कि आप किस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है, बस थोड़ी देर के लिए बने रहिएगा और आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता चल जाएगी। जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, प्री मैट्रिक के लिए 1 लाख रुपए आपके पास, 1 लाख से 2.5 लाख रुपए जो है वो आपके पास फैमिली इनकम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी के लिए 4.5 लाख जो है या फिर 1 लाख आपके पास अदर स्कीम्स के लिए होनी चाहिए। मिनिमम अकेडमिक परफॉर्मेंस आपके पास एटलीस्ट आपने जो भी लास्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर पास करा होगा वो 50 to 60% मार्क आपके पास होना चाहिए, डिपेंडिंग आपकी स्कीम कैसी है। कुछ और भी कंडीशंस है भाई, जैसे कि आपकी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपका जो स्कूल है वो आपके पास यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जिस भी आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे भाई वैलिड होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है गाइस कि जो भी बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं होने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ भाई रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही है, यानी कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आपके पास देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कॉलरशिप की भी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि माइनॉरिटीज के लिए हो जाता है, ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए ओपन है। क्लास 1 to 10 हो जाती है, एटलीस्ट 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए। फैमिली इनकम के बारे में बात कर दी जाए तो भाई 1 लाख से कम जो है वो आपके पास होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर माइनॉरिटीज के बारे में बात करी जा रही है तो यहाँ पर क्लास 11 से लेके जो भी बच्चा पीएचडी तक कर रहा होगा वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख से कम यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ और भी स्कॉलरशिप है भाई, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है जो कि प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज के लिए आपके पास हो जाता है। ये भी आपके पास कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए रिलीज कर दी गई है। तो भाई यहाँ पर आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर आपके पास क्लियरली मेंशन कर रखी है। एक और स्कॉलरशिप है आपके पास भाई बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप आपके पास, यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप हो जाती है भाई। और जो भी बच्चे यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 माइनॉरिटी क्लासेस भी मेंशन कर रखी है। जो भी गर्ल स्टूडेंट मुस्लिम कम्युनिटी से, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या फिर पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उन सभी के लिए ये बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9 to 12 आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से भाई यहाँ पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो भी बच्चे डिसेबल हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप रिलीज कर दी गई है। तो भाई यहाँ पर डिसेबिलिटी आपके पास मोर देन
40% जिनकी भी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लास 9th और 10th के अंदर पढ़ना चाहिए और आपके पास फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम यहाँ पर होनी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देख लेते हैं भाई यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर मोर देन 40%। और अगर आप हायर सेकेंडरी या फिर आप और उससे ज्यादा हायर कोई भी पढ़ रहे हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो भाई आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मल्टीपल आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज कर दी गई है, कितने अलग अलग नाम है, यानी कि जितनी दुनिया भर की आपकी स्कॉलरशिप है ये एनएसपी के अंदर आपको सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। जो भी आपका क्राइटेरिया आपको सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना है और उसके हिसाब से आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप हो सकती है एनएसपी के पोर्टल पर जाकर आपको सब कुछ विजिबल हो जाएगा। सेम गाइस सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप आपके पास हो जाता है। पोस्ट मैट्रिक फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड्स बीडी सीन, ये सब कुछ आपके पास देखने को मिलेगा भाई। ये आपके पास जो भी माइंस वगैरह के अंदर काम करते हैं उनके भी कैंडिडेट, यानी कि उनके भी पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स माइनिंग वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप अच्छे से रिलीज करी गई है। तो भाई पॉज करके आराम से एक बार जरूर देख लीजिएगा। सेम गाइस एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। फेलोशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, नेशनल मींस कम्स आपके पास मेरिट स्कॉलरशिप रिलीज कर दी गई है। तो एक बार सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा कि आप कि कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात, जिन्होंने भी पहले इसका लाभ उठा रखा है वो दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप को। मैं अभी आपको बता भी दूंगी कि किस तरीके से आपका रिन्यूअल का प्रोसेस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, फाइनेंशियल प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, आपके पास स्टेट यूटी, तो ये कंप्लीट आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जितने भी स्कॉलरशिप्स आपके पास अभी के समय में रिलीज हो रखी है वो सारी मैंने यहाँ पर बात कर दी है। एआईसीटी की तरफ से भी प्रगति स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए इंडिविजुअली यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्कॉलरशिप डिटेल्स थी। अब थोड़ा सा अवार्ड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कितना अमाउंट जो है वो आपके पास मिलने वाला है। तो जितने भी भाई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यानी कि जो माइनॉरिटीज कैंडिडेट्स है और जो भी क्लास 1 to 10 के बीच में अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपका जो भी एडमिशन फीस आप दे रहे हैं, जो भी ट्यूशन फीस है, जो भी आपका मेंटेनेंस है, वो सारा का सारा जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट आपको मिल जाएगा। जो भी मेरिट का मीन स्कॉलरशिप है प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज के लिए, तो भाई यहाँ पर 20,000 रुपए जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगे। बेगम हजरत महल जो मैंने अभी आपको बताया कि गर्ल्स माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हो जाता है, तो 5,000 रुपए आपको मिलेगा क्लास 9th और 10th के लिए। 6,000 रुपए आपको जो भी बच्चे क्लास 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, जितने भी डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स आपके पास देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई टॉप क्लास एजुकेशन एससी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट ट्यूशन फीस और जितने भी अदर अलाउंसेस हैं उन सभी का पैसा जो है वो आपके पास मिल जाएगा। यानी कि जो भी पैसा आपने भर रखा है उसका आपको आई गेस रिसिप्ट वगैरह कुछ यहाँ पर मेंशन करना होता है और उतना ही पैसा आपके पास आपके डायरेक्टली अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना आपको अवार्ड जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। चलेगा इस, तो यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है गर्ल चाइल्ड के अंदर जो भी भाई पीजी स्कॉलरशिप है और कोई भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है उन सभी को प्रति माह यानी कि 2 साल के लिए 3100 रुपीज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर कर रहे हैं उनको कुछ इतना पैसा जो है वो 2 साल के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्कॉलरशिप जो है वो आपके पास यहाँ पर मेंशन करा जा रहा है। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपको एनएसपी के पोर्टल पर जाकर इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका ओटीआर जनरेट करना होगा, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सिंपली अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इवन गाइस यहाँ पर आप के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी आप भी बता दूंगी, यानी कि आप सिंपली अपने फोन से ही ये सारी चीजें जो है वो फिल भी कर लेंगे। तो भाई जिनका भी न्यू रजिस्ट्रेशन है वो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आधार कार्ड, मोबाइल, बैंक, ईमेल सारी डिटेल्स जो है वो वहां पर मेंशन करेंगे। आपकी ओटीआर आईडी जो है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। फिर आपको एनएसपी पर जाके यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वहां पर आपको जाकर सिंपली लॉग इन करना है। आपको अपने सारा फॉर्म को फिल करना है, कौन सा आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं इन सभी के बारे में। एंड फाइनली भाई आप सबमिट कर सकते हैं और इवन आप गाइज उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि कब आपका अमाउंट जो है वो डिस्पर्स होने वाला है। ठीक है, कब आपका अमाउंट आपके
अकाउंट में आ जाएगा। तो भाई थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि भाई ये 1 जून से, 1 जून की तारीख से भाई ये रिलीज हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है गाइस वो 31 अक्टूबर होने वाला है। लास्ट डेट यहाँ पर 31 अक्टूबर होने वाला है। तो भाई लास्ट आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इंतजार करना है कि आखिरी दिन आएगा, इससे बेटर है कि भाई अभी से जाके अपने फॉर्म जो है वो भर लीजिए। कोई सर्टिफिकेट्स की कमी हो रही है तो उन सभी को एटलीस्ट आप पूरा करके रख लीजिए, ठीक है। तो 1 जून से लेके 31 अक्टूबर आपके पास है। तो आप यहाँ पर जैसे ही एनएसपी की वेबसाइट पर जाएंगे भाई 2026 से 2027 का एकेडमिक ईयर आपका स्टार्ट हो चुका है 1 जून से ही, तो जाकर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के गाइस मैंने यहाँ पर नेम भी मेंशन कर दिए, उनकी लास्ट डेट भी मेंशन कर दी है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, इसकी आखिरी डेट जो है वो 31 अगस्त होने वाली है। मेजरली जितने भी आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप निकलेंगे उनकी मेजरली डेट आपके पास 31 अक्टूबर होगी, बट किसी किसी की यहाँ पर अगस्त 31 भी मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है एंड एट द एंड सभी का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर ही आपके पास देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मल्टीपल हर एक डिपार्टमेंट में आपके पास निकला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट भी मेंशन कर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आपकी ये वाली स्कॉलरशिप आपके पास निकली हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर निकला हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आपके पास ये वाला जो आपका स्कॉलरशिप है वो निकला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आपके पास ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो रिलीज हो रखी है, AICTE की तरफ से ये इतनी स्कॉलरशिप यहाँ पर निकल रखी है, यूजीसी यानी कि आपके पास यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट आपके पास ये जो है इसकी तरफ से आपके पास यहाँ पर 2 स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रिलीज एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर जो है अराउंड आपके पास होने वाली है। साथ ही साथ NEC यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आपके पास कितनी सारी मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वहां पर निकल रखी है और लास्ट डेट भी मैंने यहाँ पर क्लियरली आप सभी के लिए मेंशन कर दिया है। अब भाई अमाउंट एक बार जल्दी से देख लिया जाए कि भाई SC ST OBC आपके पास डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कौन सी स्कीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, माइनॉरिटी के जो कैटेगरी है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और MCM और जितने भी EWS है उनको मेजरली 10,000 से 20,000 का लाभ जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्री मैट्रिक का ऑलमोस्ट अमाउंट पूरे साल के अंदर 1,000 से 10,000 हो जाएगा, पोस्ट मैट्रिक UG PG 12,000 से 20,000 एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भाई AICTC या फिर UGC स्कीम के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 50,000 रुपए प्रति माह जो है प्रति साल वाला जो है एनुअली आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भाई यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास आधार कार्ड जो है वो आपके मोबाइल फोन के साथ लिंक्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम की जो भी आपने पास कर रखा है पिछला वाला एग्जाम उसकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, बोनाफाइड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो भी आप यूनिवर्सिटी कर रहे हैं वो कोई फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, तो ये आपके पास बोनाफाइड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिशन की भाई रिसिप्ट होनी चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा, उनको कैसे सपने आएंगे कि आपने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी स्टेट की स्कीम है उनके लिए पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ एंड साथ ही साथ जिनको भी डिसेबिलिटी जो भी कैंडिडेट्स है PWD के कैंडिडेट्स है उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको किस तरीके से अपना रिन्यूअल का प्रोसीजर करना है, मतलब जिन्होंने भी पहले से इसका लाभ उठा रखा है और वो फिर से इसको रिन्यू करना चाहते हैं, अपनी फिर से इस साल का जो स्कॉलरशिप है वो फिर से लेना चाहते हैं, तो आपको अपने एप्लीकेशन आईडी यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी या फिर OTR आईडी जनरेट हुई थी उसी से आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट करना होगा। एंड गाइस रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो 2 जून से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जिनको भी रिन्यू करवाना है वो अपना रिन्यू करवा सकते हैं। 2 जून से आपका रिन्यूअल का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई आपके पास कंफर्म करना पड़ेगा कि आप सेम कोर्स ही कर रहे हैं कि नहीं, उस सेम कोर्स के ऊपर आपको जैसे ही आप अपना OTR आईडी डालेंगे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास वहीं पर रिन्यूअल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी लेटेस्ट की मार्कशीट है आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपके पास करना पड़ेगा। सबमिट आपके पास 31 अक्टूबर आखिरी डेट होने वाली है और रिन्यू होने के बाद मतलब रिव्यू होने के बाद आपके पास रिन्यूअल का जो है ये आपके पास
पास अप्रूव के लिए आ जाएगा। तो अगर आपने सारे रूल्स फॉलो अप करे होंगे तो आपके पास वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो भाई आप किस तरीके से स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि भाई आपका ट्रैकिंग किस तरीके से किया जा सकता है, कब आपका पैसा रिलीज होगा, कब पैसा रिलीज नहीं होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको scholarship.government.in पर जाना है। आप सभी को scholarship.government.in पर जाना है। जो भी बच्चे ट्रैक करना चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप, आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी स्कीम थी, जो भी आपका साल है, आप उस पे सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास अंडर प्रोसेस आ जाएगा, अप्रूव पेड, यानी कि इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होगा कि अंडर प्रोसेस है, अप्रूव हो चुका है, पेड हो चुका है, ये सब कुछ। और जब तक आपका पैसा डिस्पर्स नहीं हो जाता तो एटलीस्ट आप कुछ कुछ हफ्तों के बाद जो है वो अपने अकाउंट के अंदर चेक करते रहिएगा। और गाइस आप यहाँ पर जाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, scholarship.government.in। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह नहीं होता तो वो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिंपली ये जो एनएसपी का ऐप है, एनएसपी ओटीओ ऐप जो है गाइस, अगर आप सिंपली एनएसपी का ऐप भी मेंशन करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, कुछ इस तरीके आपके पास आइकन जो है वो विजिबल हो जाएगा, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।